कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग सेकंड। पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्नोत्तर। लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लेखक परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। कविता संग्रह काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह लड़ाई। नाटक हैं बकरी, बाल साहित्य हैं भों भों, खो खो, बतुता का जूता, लाख की नाक और लेख संग्रह चर्चे और चर्चे। ये सर्वेश्वर दयाल की कहानी संग्रह, उपन्यास, कहानी, नाटक, बाल साहित्य के नाम है। प्रश्न, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? उत्तर, देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायाधार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष वृद्धाकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। यानी फादर की उपस्थिति और देवदार वृक्ष की छाया सम्मान बताइए, क्योंकि जैसे देवदार का वृक्ष लंबा चौड़ा होता है और सबको छाया देता है, उसी प्रकार फादर बुल्के के शरण में जो लोग आते थे उनको वो आश्रय देता और उनके दुख में उनको सांत्वना देकर शीतलता प्रदान करता था। अगला प्रश्न, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वे सदा ये बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए तथा हिंदी के समृद्धि के लिए ब्लूफर्ड तथा बाइबिल का हिंदी रूपांतरण भी किए। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंब की भावना से ओतप्रोत थे। यानी विदेश से आकर भारत में बस करके भी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत प्रयास किया और ये पूर्ण रूप से भारतीय हो चुके थे। अगला प्रश्न, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, फादर बुल्के के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं। जैसे इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। वे वहां हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए गंभीर बहस करते थे। वे लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे। वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतरकर पहुंच जाते और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया जिसका विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। उन्होंने एक नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृति विभाग के विभाध्यक्ष हो गए। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तथा बाइबिल का अनुवाद भी तैयार किया। फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते तथा इसके लिए अकाट्य तर्क देते। वे हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुखी हो जाते। यानी फादर बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम था, वे राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे और अकाट्य यानी जिसको काट नहीं सकता कोई, ऐसे तर्क देते थे। अगला प्रश्न, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे।
वे लंबे, गोरे, भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता व अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती थी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत बलूब्रड पाठा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया। फादर बुल्के अपने स्नेहीजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे। ये था फादर बुल्के का व्यक्तित्व, यानी किसी को दुखी नहीं करते, सबको प्रेम से रखते और सबके सुख दुख का ध्यान रखते, और किसी को दुख होता तो उनको सांत्वना देते। इसलिए वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे। अगला प्रश्न, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भावना उमड़ता रहता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था, इसलिए वे मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। अगला प्रश्न, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? उत्तर, प्राय सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की। परंपरागत सन्यासियों के परिपाटी का निर्वाह न कर वे सबके दुख सुख में शामिल होते। एक बार जिसे रिश्ता बना लेते उसे कभी नहीं तोड़ते। सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के अगर आना जाना नित्य प्रति काम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की है। यानी सन्यासी जैसे दूर मोह माया से दूर रहते हैं, ये वैसे नहीं थे। ये जिनसे प्रेम करते उनके घर आना जाना लगा रहता, उनके सुख दुख में भी शामिल होते थे और उनके प्रति गहरा लगाव रखते थे। इसलिए ये अन्य सन्यासियों की परंपरा से अलग इन्होंने अपनी छवि प्रस्तुत की। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वहां उपस्थित नम आंखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ स्याही को बर्बाद करना है। कहने का आशय है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। खैर, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती है, ठीक वैसी ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। यानी जब फादर बुल्के को याद किया जाता है तो लोग एकदम अवसाद में, दुख में डूब जाते हैं और उनकी आंखें अपने आप नम हो जाती है। ठीक वैसी दशा फादर बुल्के को याद करते समय होती है। अगला प्रश्न, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर, हमारे विचार से फादर बुल्के ने भारत के प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग तथा ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा। यानी भारत की भूमि ऋषियों मुनियों की थी, उनका प्रेम, अहिंसा, त्याग और यहाँ की सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए वो यहाँ आए होंगे। अगला प्रश्न, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावना अभिव्यक्त होती है? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रेम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था तथा वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे।
मनुष्य कहीं भी रहे परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियां हमेशा उसके साथ रहती है। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यही हमारा पालन पोषण हुआ। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे जहाँ भी रहे परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। यानी मनुष्य चाहे कहीं भी चला जाओ लेकिन अपनी जन्मभूमि को वो नहीं भूल सकता, क्योंकि वहां पे जन्मना, बड़ा होना, वहां की यादें सब उसके जहन में छाई रहती है। तो वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे उसकी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में समुच्चय बोधक छांटकर अलग लिखिए। क, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। और ख, माँ ने बचपन में घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। यहाँ पे समुच्चय बोधक है कि गए। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। उत्तर, यहाँ पे समुच्चय बोधक तो है। घ, उनके सम्मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। उत्तर है जो। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते। यहाँ पर योजक शब्द लेकिन।